नबियों के जिम्मे अल्लाह ने जो काम रखा है वो काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि नबी अल्लाह के बंदों के दिलों में अल्लाह की पहचान डाले। यानी कि लोगों को खुदा की पहचानियत समझाए, अल्लाह से होने का यकीन दिलों के अंदर बैठाए और अल्लाह के
को बताने और समझाने के लिए अल्लाह ने हर जमाने में नबियों को भेजा है। और इसका सिलसिला जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और पैगंबर आजम मुस्लिम इंसानियत जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आकर के खत्म हुआ। उलमा ने इनकी तादाद कमोबेश 1,24,000 लिखा है। लेकिन अजीब बात यह है कि जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, हर जमाने के अंदर हर पैगंबर, हर रसूल, हर नबी की मुखालिफत हुई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक नबी ने खुदा की तौहीद बताई और उनकी मुखालिफत में अफराद खड़े न हो। और हज़रत अंबिया इकराम को जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, जिन तकलीफों का, ईज़ाओं का सामना करना पड़ा, हम में से हर आदमी आए दिन मुख्तलिफ उलमा की ज़बान से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने, किसी रसूल ने लोगों की मुखालिफत की वजह कर लोगों को समझाना छोड़ा हो। मार बर्दाश्त हो गई, बेटियों को गालियां दे दी गई, पत्थरों के अंदर ढाका गया, रास्ते में कांटे बिछाए गए, दुनिया की मुसीबतों के जितने सामान हो सकते हैं हजरत अंबिया पर आजमाया गया और हजरत अंबिया उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करते गए, खुदा की तौहीद और अपनी रिसालत का पैगाम लोगों को समझाते रहे। उनकी उम्र मुकम्मल हुई और दुनिया से अपने काम को अंजाम देकर चले गए। 63 साल तक हमारे और आपके आका जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को अंजाम दिया है। और जितनी मुसीबत आपसे पहले तमाम नबियों को दी गई, जितना परेशान आपसे पहले तमाम अंबिया को किया गया, मेरे आका जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। अपनों ने आजमाया, गैरों ने आजमाया, घर वालों ने आजमाया, खानदान वालों ने आजमाया। और आप तो जानते हो ना कि सबसे पहले आपकी हलाकत की जिसने बददुआ की है वो आपका सगा चाचा अबू लहब। लेकिन मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को छोड़ा। ऊंट के पलीद, ऊंट की गंदगी खाना काबा में सजदे की हालत में डाला गया, साफ किया और फिर दावत देना शुरू कर दिया। रास्ते में कांटे बिछाए गए, हटाया और फिर काम की दावत देनी शुरू कर दी। ताइफ के अंदर क्या मुसीबत गुजरी है, लेकिन क्या आप ताइफ में मार खाकर, ताइफ वालों की ईदा रसानी से तंग आकर अल्लाह के तौहीद को समझाना छोड़ दिया? यहां तक कि अपना वतन मक्का छोड़ना पड़ा, मदीना चले गए। लेकिन क्या मदीने में जाकर आपने तौहीद की दावत रोक दी? और क्या मदीने के अंदर मुशरिकीन मक्का ने आराम से रहने दिया? पूरी जिंदगी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दो बेटी आपकी अबू लहब की बहू थी। अबू लहब ने कहा कि अगर तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को तलाक दिलवा दूंगा। मेरे मोहतरम, ये वो लम्हा और ये मरहला होता है जहां पे अच्छे अच्छे की हिम्मत बस हो जाती है जब मसला बेटी का आ जाए। और अबू लहब कह क्या रहा है, अगर आपने अपने हरकत को नहीं रोका, आपने दावत और तबलीग का काम बंद नहीं किया, खुदा की तौहीद और अपनी रिसालत का काम बंद नहीं किया, तो याद रखो मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाऊंगा। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके कि मसला बेटी का? बिलाखिर अबू लहब के दोनों बेटों ने मेरे महबूब के दोनों बेटियों को तलाक दे दी। जिस्मानी तौर पे लहूलहान तो किया, अब ज़हनी तौर पे भी परेशान किया जा रहा है कि हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चले गए, लेकिन क्या आपके जाने के बाद दुनिया के अंदर अल्लाह के बंदों का आना बंद हो गया? लोग तो आ रहे हैं ना, नबी नहीं आ रहा है, अफराद आ रहे हैं, पैगंबर कोई आना नहीं, लोगों को कयामत तक आना है, रसूल कोई आना नहीं, लोगों को कयामत तक आना है, नबी कोई आना नहीं, लोगों को कयामत तक आना है। अगर बात यही होती कि पैगंबर की वफात पर दुनिया से बुराई रुक गई तो फिर हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन बुराई तो नए नए रंग में आ रही है, नया नया लिबास पहन के आ रही है, नए नए तरीकों से आ रही है। तो पता चला कि नबी कोई आना नहीं, नबी आता था बुराइयों से रोकने के लिए, भलाई की दावत देने के लिए। नबी आएगा नहीं, बुराई रुकेगी नहीं, लोग रुकेंगे नहीं, तो पता ये चला कि फिर नबी वाला काम किसी न किसी को करना पड़ेगा। नबी वाला काम किसी न किसी को करना पड़ेगा। जाहिर बात है कि ये काम कौन करेगा? जो नबी को मानता हो। अरे हजारों पत्थरों की पूजा करने वाला ये काम करेगा? कौन करेगा? जो नबी को मानता हो, नबी की मिशन को मानता हो, नबी की सुन्नत को मानता हो, नबी की जमात को मानता हो, नबी पर नाज़िल होने वाले कलाम मुक़द्दस को मानता हो, हरम को हरम मानता हो, बैतुल्लाह को बैतुल्लाह मानता हो, मदीने को मदीना मानता हो, और पैगंबर की ज़बान से निकले हुए अल्फाज को पैगंबर की हदीस मानता हो। गाली खाते हो, मुर्ग मुसल्लम खिलाकर भी गालियां खाते हो। मौलाना ने कूलर के दो फल खिला करके दिल की दुनिया बदली। कौन थे ये लोग? ये आने वाले कौन थे? जो कलमे को नहीं जानते थे, नमाज को नहीं जानते थे, इस्लाम को नहीं जानते थे, देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। मौलाना इलियास ने उनको लाकर कब्र परस्ती से उठाया, खुदा परस्ती पे लाकर खड़ा किया। शराब खानों से उठाकर खुदा खाने में लाकर के रखा। दहशत गर्दों को लाकर के इकराम मुस्लिम सिखाया। आज सऊदी वालों के दिमाग खराब हो गए, अरब का दिमाग खराब हो गया। सऊदी की हुकूमत को माली खोलिया का मर्ज पकड़ लिया है। जो आज ये तबलीग पर इल्जाम लगाते
तो कब्र पे सजदा करने वालों को प्यार से उठाते हैं और खुदा के घर में ला करके सजदा करवाते हैं। जिस जमात की बुनियाद 6 चीजों पर रखी गई, 7वीं की बात नहीं कर सकते, उस जमात पर कब्र परस्ती का इल्जाम लगाया जा रहा है। जिस जमात के 6 नंबर का पहला नंबर कलमा है। क्या है? 6 नंबर में पहला नंबर किसका है? कलमा है। वो एक दिन का दावती होगा, वो भी पहले कलमे की बात करेगा, और 100 साल का दावत और तबलीग में लगा हुआ अमीर होगा, वो भी पहले कलमे की बात करेगा। किसकी? कलमा। और कलमे का मतलब एक। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमने गली गली जाकर, महल्ले महल्लों में, शहरों शहरों में, आबाद में, वीराने में जाकर बस यही बात लोगों को बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई तबलीगी हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, मलेशिया का हो या इंडोनेशिया का हो, आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत और तबलीग का काम 200 मुल्कों में चल रहा है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह के तौहीद के सिवा कोई और दावत दी हो। हिंदुस्तान वाले 6 नंबर की बात करेंगे, पाकिस्तान वाले 6 नंबर की बात करेंगे, मलेशिया वाले 6 नंबर की बात करेंगे, इंडोनेशिया वाले 6 नंबर की बात करेंगे, अरब वाले 6 नंबर की बात करेंगे। वो लोगों, ये तो वो जमात है जिनको 6 नंबर से आगे बात करने की इजाजत नहीं। सारी दुनिया में घूम घूम कर इन्होंने बस अल्लाह के तौहीद की दावत दी है। लोगों को सुबह शाम दोपहर बस यही समझाया है, अल्लाह के सिवा किसी गैर से होता नहीं। यही बात आदम ने बताया, यही बात नूह ने बताई, यही बात याकूब ने समझाया, यही बात यूसुफ ने समझाया, यही बात जकरिया ने बताई, यही बात दाऊद ने समझाया, यही बात मूसा कलीमुल्लाह ने समझाया, यही बात इब्राहिम खलीलुल्लाह ने समझाया, यही बात ईसा रूहुल्लाह ने समझाया, यही बात याकूब खलीफतुल्लाह ने समझाया। जितने आए सबने यही समझाया, और आज 200 मुल्कों के अंदर दावत और तबलीग के साथ यही समझा रहे हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उसके सिवा न कोई खिलाने वाला, न पिलाने वाला, न मारने वाला, न जिलाने वाला, न बीमार करने वाला, न शिफा देने वाला, न औलाद देने वाला, न बीमारी देने वाला, न बरकत देने वाला, न खैर देने वाला, न शर देने वाला, न जन्नत का मालिक, न जहन्नम का मालिक, न दोज़ख का मालिक, न कब्र का मालिक, न हयात का मालिक इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई। जो जमात 3 दिन में यही बताए, शब गुजारी में यही समझाए, 10 दिन में यही बताए, 40 दिन में यही समझाए, साल में यही समझाए, और जिंदगी भर अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला सुबह दोपहर शाम यही समझाए। अरब वालों, वो अरब के हुक्मरानों, अपने दिमाग का इलाज करा लो। सल्फियों के बहकावे में आकर तुमने जमात पर कब्र परस्ती का इल्जाम लगाया। और याद रखो, अरब के हुक्मरानों, याद रखो, तुम ये इल्जाम तबलीगी जमात पर तब लगाए हो जब रियाज के अंदर तुमने बुला करके सलमान खान को नचाया। हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के हीरो के नाम
तबलीगी जमात का काम नाजायज हो गया। ये जबान किसकी है? अरब की नहीं है, बल्कि ये जबान यहूदियों की बोल रही है और ये सारा काम यहूदी करवा रहा है। और आपको पता है, जब नाच वाच करके फारिग हो गए हजरत मौलाना सलमान खान साहब, जबरदस्त नाच दिखाई, बेहतरीन डांस किया, खुदा की तौहीद की दावत देने वाला तुम्हारा दुश्मन हो गया और नाचने वाला तुम्हारा यार हो गया, नाचने वाली आपकी सहेलन हो गई, शराब खाने के अड्डे तुमने चलाए, शराब की इजाजत अब तुमने दे दी, नाइट क्लब तुमने चलवाया, औरतों को ड्राइविंग की इजाजत तुमने दे दी, नौकरियों में आने की इजाजत तुमने दे दी और खेल कूद के दरवाजे औरतों के लिए तुमने खोले हैं। और नाच गाना करके जब सलमान साहब आने लगे तो जानते हो एयरपोर्ट पर क्या कहा उसने? वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम की हुकूमत आ गई अरब। क्या कहा सलमान ने? आपका शहर मुझे इतना प्यारा लगा कि मैं बता नहीं सकता, इंशाअल्लाह दोबारा आप जब भी बुलाओगे कमर हिलाने के लिए हम आ जाएंगे। जी मीडिया में देखो, उठाओ, सारा क्लिप मौजूद है, क्या कह के आ रहा है। और वो छुपा कुप्पा अमामा बांधे हुए शेख शेख गले में रुमाल डालता है, फूल डालता है। ये अच्छी जमात है, तबलीगी जमात, जिसने पूरी जिंदगी में, मेरा चैलेंज है, तबलीगी जमात पर आज दहशत का इल्जाम लगाया गया। क्या इल्जाम लगाया इसके अरब ने? कि ये दहशत गर्दी पैदा करती है। काश मोहम्मद बिन सलमान तूने हमारे जमात के कानून को देख लिया होता, 6 नंबर को देख लिया होता, तो उसमें तुम्हें एक लफ्ज मिलता, इकराम मुस्लिम। क्या मिलता? क्या मिलता? इकराम मुस्लिम। 1926 से लेकर आज तक जिसके दादा ने इकराम मुस्लिम समझाया, जिसके परदादा ने इकराम मुस्लिम समझाया, जिसके बाप ने इकराम मुस्लिम समझाया, जिसके बच्चों ने इकराम मुस्लिम समझाया, जिसके जवानों ने इकराम मुस्लिम समझाया, अरे महल्ले की मस्जिद के कष्ट में इकराम मुस्लिम बताया, 3 दिन में इकराम मुस्लिम बताया, 10 दिन में इकराम मुस्लिम बताया, 40 दिन में इकराम मुस्लिम समझाया, 4 महीने में इकराम मुस्लिम समझाया, साल में इकराम मुस्लिम समझाया, पैदल चलकर समझाया, गाड़ियों पे चलकर समझाया। वो जमात आपको दहशतगर्दों की जमात लग रही। इकराम मुस्लिम समझाने वाला दहशतगर्द पैदा करेगा। बताओ ना, करता हूं मुस्तफा, आप अपनी जबान से ऐलान कर दो, इसलिए कि आपको हमेशा रहना नहीं, आपको जाना है। सहाबा ने इस पैगाम को समझा, अंजाम दिया, दुनिया के कोने कोने में सहाबा पहुंचे अल्लाह के तौहीद को समझाने के लिए, पैगंबर की रिसालत को बताने के लिए, अहकाम शरीयत को सिखाने के लिए। सहाबा के बाद ये काम ताबईन के जिम्मे आया, चारों इमाम ने यही समझाया। उसके बाद तबे ताबईन, निजामुद्दीन औलिया हो या ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, शम्सुद्दीन अल्तमश हो या कुतुबुद्दीन बख्तियारी, ज़करिया मुल्तानी हो या जुनैद बगदादी, या जितने लोग आए दुनिया के अंदर आकर बस यही समझाया कि अल्लाह एक है। अल्लाह वो जो चाहे होगा, जो ना चाहे, सबने यही समझाया। रफ्ता रफ्ता हालात बदलते गए, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने
सबसे पहला हमला जो किया है वो मुसलमानों के ईमान पर, मुसलमानों के अकीदे पर। सबसे पहला हमला किस पे हुआ? मुसलमानों के ईमान पर, मुसलमानों के अकीदों पर। इतना अकीदा मुसलमानों का बिगड़ गया, ईमान इतना कमजोर हो गया कि खुदा की कसम मुसलमान के घर में जो बच्चा पैदा होता था उसका नाम धर्मवीर सिंह रख दिया जाता। इतना कमजोर ईमान हो गया था कि हिंदुओं को के देवी देवताओं पर जाकर के माला चढ़ाता था और चढ़ाने वाला मुसलमान होता था। इतना अकीदा कमजोर हो गया था कि मुसलमानों की मस्जिद में मुसलमानों की गाय बैल भैंस को बांधा जाता था। नमाज अजान तो खत्म ही हो चुकी थी। मस्जिद है अजान नहीं, मस्जिद है नमाज नहीं। मस्जिद का मुतवल्ली परमवीर सिंह। इतने अकायद कमजोर हो गए और इतना मुसलमानों को शरीयत से दूर किया गया। बिलाखिर कांधला की धरती से एक दुर्वेश उठा है। कांधला की धरती से एक खुदा का बंदा उठा है। कांधला की धरती से एक नबी का वारिस उठा। हजरत शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी का शागिर्द, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का शागिर्द, जिसकी हालत ये थी कि जवानी के आलम में जब आलम इस्लाम के अंदर ये हालत देखी कि है मुसलमान नमाज का पता नहीं, है मुसलमान अजान का पता नहीं, है मुसलमान हज को जानता नहीं, है मुसलमान कुरान को मानता नहीं, अरे है मुसलमान बैतुल्लाह को पहचानता है मुसलमान जाकर के सजदे कर रहा है मुसलमान लेकिन अपने जानवरों को मसाजिद के अंदर बांधा। तो कांधला की धरती से एक जिगर में दर्द लेकर के शख्स उठा है जिसको दुनिया हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप अंदाजा लगाओ, हम गश्त के लिए निकलते हैं, महल्ले का गश्त है, निकलने से पहले हमें बताया जाता है, महल्ले का साथी बताता है कि ये दुकान मुसलमान की है, ये दुकान। तो हमें उस मुसलमान के पास जाकर समझाने में कितनी परेशानी होती। लेकिन आप बताओ कि बंगला वाली मस्जिद से जिस वक्त हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अकेला निकल गए हो और सीधा धर्मवीर सिंह के दरवाजे पे जाकर के खड़े हो गए, अल्लाह की तौहीद की दावत दी, वो कितना मुश्किल मरहला हो। आप जिनके पास जा रहे हो वो कुरान को मानता है या नहीं मानता है, इस्लाम को मानता है, मस्जिद को मानता है ना, अजान को मानता है ना, कुरान को मानता है ना, कलमे को मानता है ना, मानता है, अमल नहीं करता। तो हम जाकर अमल की दावत दे रहे हैं। मौलाना इलियास आपकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। आप उसके दरवाजे पर गए जो कुरान को नहीं जानता, ईमान को नहीं जानता, कलमे को नहीं जानता, वो मंत्र पढ़ता है तो पंडितों का, वो फूल जानते हैं तो देवी देवताओं पर। आप उनके दरवाजे पे जाकर के खड़े होकर कहते हैं अल्लाह एक है। अल्लाह बड़ी मुश्किल से समझाकर मेवात के इलाके में तने तन्हा, ना कोई आगे ना कोई पीछे। मेरे मोहतरम ये 1926 की बात है, 1926 की बात है। मुल्क कब आजाद हुआ है?
1947 में। मौलाना ने इस जमात की बुनियाद कब डाली? 1926 में। आज जो मरकज निजामुद्दीन हमें और आपको नजर आ रहा है ना, वो निजामुद्दीन वो नहीं था, बल्कि लकड़ियों के छप्पर और दो खजूर के तनों पे खड़ा हुआ एक छोटा सा घर था, जिसको बंगला वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आज क्या है? न धूप लग रही है, न हवा लग रही है, खाने की फरावानी है, पीने की फरावानी है, जो जिस मुल्क का आया उसे वो खाना मिल रहा है। अरे याद करो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को, जब बंगले वाली मस्जिद की जमीन भी कच्ची थी, ओ सजदा करके जब कोई उठता तो माथे पर मिट्टी लगी रहती थी, कपड़ों पे मिट्टी होती थी, हथेलियों पे मिट्टी होती थी, और थोड़ी सी बारिश हो जाती तो खुदा की कसम मदीने वालों की तरह कीचड़ में सजदा करना पड़ता था। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर मेवात के इलाके से 2-4 लोगों को मौलाना मस्जिद लेकर गया। वो के अंदर शाही अंदाज में जिंदगी जी रहे थे, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा बिस्तर, तमाम चीज। ऐसे लोगों को मौलाना उठाकर मस्जिद में लाया। अल्लाहु अकबर व कबीरा, शाही खानदान के लोगों को मौलाना बुलाकर लाए। लोगों अंदाजा तो लगाओ, मौलाना के कुरान का अंदाजा लगाओ, मौलाना के शिष्यों का अंदाजा लगाओ, मौलाना के दर्द का अंदाजा लगाओ, मौलाना की फिक्र का अंदाजा लगाओ। पल्ले कुछ भी नहीं, मस्जिद में दावत देकर बुला लाए हैं, मस्जिद में खाने का इंतजाम कोई नहीं, पानी का इंतजाम कोई नहीं। खुदा की कसम है, मौलाना इलियास की जिंदगी पाओगे, जिगर फट जाएगा। बंगले वाली मस्जिद की दरो दीवार आज भी मौलाना को याद करके रोती है। आज भी दीवार से जाकर पूछो, वो पहली जमात थी, 2-4 अफराद मौजूद थे, बड़े बड़े खानदान के रईस लोग थे। मौलाना ने समझा बुझाकर मस्जिद में लेकर आए। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला दिन है,
नहीं देगा ना, तो जिसने इस काम को करने का जिम्मेदारी अपने कांधे पर उठा लिया, जिसने ये कहा कि पैगंबर का काम मैं करूंगा, जिसने ये कहा कि पैगंबर के मिशन को जिंदा मैं रखूंगा, जिसने ये कहा कि पैगंबर के तरीके पर दावत हम देंगे, जिसने ये कहा कि जान मेरा होगा, माल मेरा होगा और दावत अल्लाह की होगी, दावत सुन्नत रसूलुल्लाह की होगी। कुरान करीम ने कहा कि अगर तुम ये काम कर लो तो मैं रब कहता हूं कि तुम उम्मत खैर हो, तुम उम्मत खैर हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह कह रहा है कि दुनिया में जितनी जमाअतें आई, दुनिया में जितने लोग आए, दुनिया में जितनी तहरीक पैदा हुई, दुनिया में जितने अफराद आए, फरमाया इन तमाम अफरादों में, इन तमाम लोगों में ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरे बंदो, तुम सबसे बेहतर हो, इसलिए कि तुम अमर बिल मारूफ करते हो, लोगों को बुराई से रोकते हो। लोगों को अच्छा ये बताओ कि ये कुरान नाज़िल कब हुआ, ये आयत कब उतरी है? मेरे आका के जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस आयत का नुज़ूल हुआ ना? नबी मौजूद है, दावत और तबलीग का इमाम मौजूद है, और फिर अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को भलाई की दावत दे और बुराई से रोके। अल्लाह इसकी अजमत को बताना चाह रहा था कि ये काम इतनी अजमत वाला है, ये काम इतने शान वाला है कि मैं खुदा कुरान में ऐलान करता हूं, मुस्तफा आप अपनी जबान से ऐलान करो। मैं जिस जमात का दुर्रे इम्तियाज हो, इकराम मुस्लिम, जिसको समझाने के लिए मस्जिद से समझा करके भेजा जाता हो, सिखाया जाता हो, वो जमात दहशतगर्द। और मेरा चैलेंज है, दुनिया का कोई इंटेलिजेंस का महकमा, सीबीआई से लेकर के अमेरिका के तमाम महकमे मुझे बता दें कि 1926 से लेकर तबलीगी जमात के अंदर तुम्हें एक दहशतगर्द मिला, एक छोटा सा। बोलो, है किसी के पास कोई रिपोर्ट? इंदिरा गांधी के जमाने में भोपाल के ताजुल मसाजिद का इज्तिमा था, पूरे दिल्ली के इंटेलिजेंस महकमे को भोपाल भेजा गया कि कई लाख लोग वहां जमा हो रहे हैं, जरा जाकर के देखो कि वहां लोग बात क्या करते हैं, कहीं हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है, हुकूमत के खिलाफ कोई चाल तो नहीं चली जा रही है। इज्तिमा के खत्म होने के बाद इंटेलिजेंस का महकमा जब दिल्ली वापस आया, हुकूमत को जो उसने रिपोर्ट दिया है तो फकत 3 लाइन की रिपोर्ट थी। कितनी 3 लाइन की रिपोर्ट थी। क्या थी उस रिपोर्ट में? कहा कि मिस्टर वजीर आजम, इस जमात के ताल्लुक से पूछते क्यों हो, जो नीचे की बात तो करता ही नहीं है, जो बात है खाली आसमान के ऊपर वाली, मौत की बात है, कब्र की बात है, हशर की बात है, आखिरत की बात है। आज की जमाने की कोई बात यहां है ही नहीं। तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की हुकूमत जब तक रहेगी, इस जमात पर किसी किस्म की पाबंदी की कोई बात नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान का हर गांव, हर शहर इस जमात के लिए आजाद होगा। अरब वालों को ये कब्र परस्त नजर आने लगे।
दहशतगर्दों की जमात नजर आने लगी, इख्तिलाफी जमात नजर आने लगी, और जो जमात इमामों में से किसी इमाम को न जाने न माने, आज वो जमात वहां पर हुकूमत कर रही। सल्फियों पर कोई पाबंदी नहीं, जो न इमाम अबू हनीफा को मानती है न इमाम मालिक को मानते हैं, अरे तकलीद को मानते ही नहीं। और याद रखो, जिसने भी अल्लाह के इस मुकद्दस जमात को, मेरा दावा और चैलेंज है कि दुनिया के अंदर आज से पहले और आज के बाद कयामत तक दुनिया के अंदर कोई जमात आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके लिए भलाई का काम करे, अपने जान की कुर्बानी देकर और अपने माल की कुर्बानी देकर। अपना बिस्तर अपने कांधे पर, अपना चूल्हा अपने कांधे पर, अपनी मेहनत बनाएंगे खुद, खिलाएंगे खुद, खाएंगे, लेकिन दूसरों का बोझ नहीं बने। दुनिया के अंदर ऐसी कोई जमात नहीं। गूगल पे सर्च करो और चेक करो, अगर दुनिया की कोई जमात तुम्हें ऐसी नजर आ जाए जो 200 मुल्कों के अंदर काम कर रही हो, 40-40 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलती हो और वो चंदा ना करती है, ऐसी कोई जमात है? अरबों लोगों का इज्तिमा करे, करोड़ों का इज्तिमा करे और चंदे की रसीद ना हो, है कोई जमात? बोलते क्यों नहीं? अरे बोल